जय श्री राम दोस्तों। एस्ट्रोलॉजी में आज हम बात करेंगे कि जो मिथुन लग्न होता है, जेमिनी जो असेंडेंट होता है, उसके लिए कौन से ग्रह राजयोग कारक होते हैं, कौन से योग कारक होते हैं, कौन से शुभ ग्रह होते हैं, सम ग्रह कौन से होते हैं, खराब ग्रह कौन से होते हैं और मार्केश कौन होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं हम राजयोग कारक जो प्लैनेट होता है वो कौन है। तो देखिए, जो मिथुन लग्न है उसके लिए सिर्फ बुध एकमात्र राजयोग कारक प्लैनेट है। पता करते हैं कैसे। देखिए, बुध क्या है, लगन लॉर्ड है। लगन लॉर्ड हमेशा राजयोग कारक होता है अकेला, क्योंकि ये केंद्र और त्रिकोण दोनों में। ठीक है, दूसरा कोई ग्रह इसलिए नहीं है क्योंकि किसी दूसरे ग्रह के पास केंद्र और त्रिकोण दोनों की लॉर्डशिप नहीं है। जैसे यहाँ की लॉर्डशिप बुध के पास है, यहाँ पे शुक्र की लॉर्डशिप है, यहाँ पे गुरु की लॉर्डशिप है, यहाँ पे शनि की है। सबकी अलग अलग लॉर्डशिप है, मतलब सबकी अलग अलग लॉर्डशिप है। किसी एक ग्रह के पास दो भावों का स्वामित्व नहीं है, तो इसलिए कोई और ग्रह राजयोग कारक नहीं है। अब नंबर 2 पे लेते हैं हम योग कारक। कौन कौन से प्लैनेट योग कारक हैं? तो शुक्र क्योंकि पंचमेश है, शनि क्योंकि नवमेश है। तो पंचमेश और नवमेश दो त्रिकोणों के स्वामी हैं ये दोनों योग कारक प्लैनेट होंगे। लेकिन अगर शुक्र इस कुंडली में, जैसे मान लीजिए यहां से पंचमेश होकर के 10th हाउस में बैठ जाए, उच्च का हो जाए, या यहां पे बैठ जाए, या शनि जो है वो त्रिकोणेश होकर के, मतलब नवम भाव का स्वामी होकर के यहाँ पे बैठ जाए, तो वो भी राजयोग बना देगा फिर। ठीक है, अब बात करते हैं शुभ ग्रहों की। तो ये तीनों ही ग्रह जो हैं, शुक्र शनि और बुध, ये तीनों ही शुभ ग्रह हो गए इस कुंडली के लिए। मतलब इन तीनों की महादशा जो है ना, चाहे इनकी प्लेसमेंट कैसी भी हो, इनकी महादशा जो है लगभग इस लगना के लिए, बालों के लिए अच्छी जाती है, शनि बुध और शुक्र की दशा। ठीक है, शनि और शुक्र तो वैसे भी योग कारक है और बुध राजयोग कारक है। ठीक है, अब बात करते हैं सम ग्रहों की कि इस कुंडली के लिए कौन से ग्रह सम होते हैं। तो सबसे पहले सम के लिए सबसे पहले देखते हैं हम सूर्य को। सूर्य क्या है, थर्ड लॉर्ड है, तो एक खराब घर के स्वामी हो गए, खराब तो हो गए, लेकिन क्योंकि बुध के बहुत अच्छे मित्र हैं, इसीलिए जो है सूर्य जो है इस कुंडली के लिए सम हो गए। और सूर्य और बुध मिलके बुध आदित्य योग भी बनाते हैं, तो इसीलिए इस कुंडली के लिए सम ग्रह हो गए सूर्य। दूसरे आ जाते हैं गुरु। गुरु के पास देखिए दो जगहों की लॉर्डशिप है। एक तो खराब भाव, हालांकि केंद्र है ये, लेकिन मार्केश है इसीलिए। और दूसरा क्या है, 10th लॉर्ड है। 10th लॉर्ड भी केंद्र का स्वामी हो गया, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे कि गुरु जो है वो सम में आ गए। ठीक है, तो गुरु और सूर्य आ गए सम भाव में, सम भावों के स्वामी, मतलब सम ग्रह आ गए इस कुंडली के लिए, न्यूट्रल ग्रह हो गए। फिर इसके बाद अब बात करते हैं खराब ग्रह कौन कौन से हैं। तो पहले खराब ग्रह है चंद्रमा। क्यों? क्योंकि मार्केस है। एक तो मार्केस है, सेकंड हाउस के लॉर्ड को हम हमेशा मार्केस बोलते हैं, सेकंड हाउस के लॉर्ड को और सेवंथ हाउस के लॉर्ड को हम मार्केस बोलते हैं। तो चंद्रमा यहाँ पे सेकंड लॉर्ड होकर, एक तो सेकंड लॉर्ड है, दूसरा क्या है, बुध के शत्रु है, तो इसीलिए चंद्रमा क्या हो गए, खराब ग्रह हो गए। फिर खराब ग्रहों में आते हैं मंगल, क्योंकि मंगल छठे घर के भी स्वामी हो गए, 11वें घर के भी स्वामी हो गए, दो खराब भावों के स्वामी हो गए मंगल, और ऊपर से इसके शत्रु भी हैं बुध के, तो इसीलिए जो मंगल हो गए वो खराब ग्रह हो गए। अब बात करते हैं मार्केश की। तो चंद्रमा जो है, क्योंकि सेकंड लॉर्ड भी है, मार्केश भी है, और इसके मित्र भी नहीं है, मतलब शत्रु ग्रह हैं, तो इसीलिए चंद्रमा क्या हो गया, प्रबल मार्केश हो गया। तो चंद्रमा की दशा जो है इस राशि वालों के लिए जो है वो इस लग्न वालों के लिए खराब जाती है। अब बताते हैं कि धन योग कौन कौन से ग्रह बनाएंगे, किन किन ग्रहों के होने से इस कुंडली में प्रबल जबरदस्त धन योग बनेगा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं मंगल की और चंद्रमा की। मंगल इसलिए क्योंकि वो 11th हाउस के, जो आपका अचीवमेंट का हाउस है, ग्रोथ का हाउस है, उसके लॉर्ड है, और चंद्रमा धन भाव के स्वामी है। तो इन दोनों की अगर युति हो जाती है तो इस कुंडली के लिए बहुत बड़ा राजयोग बनेगा, क्योंकि दोनों मित्र ग्रह हैं एक तो, दूसरा चंद्रमा और मंगल वैसे भी क्या है, उसे महाधनी योग बनाते हैं। किसी भी कुंडली में, मिथुन लगन में ही नहीं, किसी भी कुंडली में चंद्रमा और मंगल, चंद्र मंगल योग जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा धन योग है। तो इसीलिए इस कुंडली में कहीं पे भी जब चंद्रमा और मंगल एक साथ बैठ जाएं, या एक दूसरे को देखते हो, या एक दूसरे की राशि में भी बैठ जाएंगे ना, भले मंगल यहाँ पे नीचे हो जाएंगे, लेकिन फिर भी जो है वो धन योग तो बना के छोड़ेंगे, महाधनी योग तो वो बना के छोड़ेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों कि जो मिथुन लगना होता है उसके लिए कौन से ग्रह अगर युति कर ले तो बहुत ही शुभ हो गया। तो सबसे पहले बात करेंगे हम शुक्र और बुध। शुक्र और बुध अगर इस कुंडली के लिए साथ बैठ जाएं तो मतलब बल्ले बल्ले, क्योंकि एक केंद्र का स्वामी, दूसरा त्रिकोण का स्वामी।
दूसरा शनि और गुरु, ठीक है। हालांकि गुरु जो है वो सम है, मतलब इस कुंडली के लिए क्या बोलते हैं, सम ग्रह हैं, लेकिन फिर भी गुरु जो है वो अगर शनि के साथ बैठ जाए, क्योंकि एक जो है वो त्रिकोण का स्वामी, एक केंद्र का स्वामी, तो इसे बहुत बड़ा राजयोग बोलेंगे। उसके बाद शनि और बुध, शनि क्योंकि त्रिकोण के स्वामी और बुध जो है वो केंद्र के स्वामी, चौथे घर के स्वामी, तो ये भी एक बहुत बड़ा राजयोग बने जाएगा। उसके बाद बात करते हैं शुक्र और शनि की, मतलब शनि और शुक्र ये दोनों जो है त्रिकोणों के स्वामी है, अगर ये दोनों भी साथ बैठ जाते हैं तो भी इस कुंडली के लिए बहुत बड़ा राजयोग होगा। तो होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।